नमस्कार दोस्तों, आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए नई ऑप्शन उपलब्ध करा दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न को कब रेक्टिफाई करना होता है? यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है इनकम टैक्स की रिटर्न में और उसे इंटीमेशन मिल गया है या फिर ऑर्डर पास किया गया है सीपीसी के द्वारा या असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में वो रिटर्न की रेक्टिफिकेशन कर सकता है। इस केस में आप रेक्टिफिकेशन तभी कर पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे यदि आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर दिया गया है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। किस प्रकार की रेक्टिफिकेशंस हो सकती हैं? आप रिटर्न को रीप्रोसेस करवा सकते हैं। मान लीजिए सीपीसी बेंगलोर के द्वारा आपका कोई क्लेम कंसिडर नहीं किया गया है, जैसे कि सेक्शन 89 के अंतर्गत जो एरियर आपको मिला है उस पर आपने फॉर्म फाइल किया था वो नहीं कंसिडर किया है, या फिर आपका 26 AS में जो TDS आ रहा है वो कंसिडर नहीं किया गया है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर 234C इंटरेस्ट स्टेटस करेक्शंस या एग्जम्पशन सेक्शन करेक्शन एप्लीकेबल फॉर ITR 7, रिटर्न डेटा करेक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आप असेसमेंट ईयर 1920 तक की रिटर्न डेटा करेक्शन कर सकते हैं XML के द्वारा, और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप JSON अपलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किस प्रकार की एरर को करेक्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करके? आप टोटल टैक्स लायबिलिटी की एरर को जो है करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स पेमेंट आपकी मैच नहीं कर रही है सीपीसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या फिर पिछले सालों की डिमांड की कैंसिलेशन हुई है, या फिर वेरिएंस इन इंटरेस्ट एंड टैक्स कंप्यूटेशन, अमेंडिंग असेसमेंट ऑर्डर और इंटीमेशन। इसी प्रकार ग्रोस टोटल इनकम के केस में आप करेक्शन फाइल कर सकते हैं, जैसे कि इनकम चार्जेबल अंडर एनी हेड रोंगली कंसिडर्ड, सैलरी इनकम नॉट मैच्ड, प्राउड फॉर लॉसेज नॉट बीन अलाउड, incorrect setup of current year losses, amending assessment order, recomputation of total income for succeeding years in respect of loss or depreciation, withdrawing investment allowance, recomputing deemed capital gains। यदि आपकी टोटल डिडक्शंस में कुछ एरर हुई है क्लेम करते हुए, जैसे कि डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से रोंगली कंसिडर्ड, मैट, MTC और AMTC नॉट अलाउड, पार्टली अलाउड, अमेंडिंग असेसमेंट ऑर्डर टू अलाउ डिडक्शन फॉर लेट रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी एरर हुई थी, जैसे कि रिक्वेस्टिंग टू टैक्स एट स्लैब रेट फॉर पार्टनर इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइल्ड return, gender of taxpayer wrongly considered whereas it is updated in the PAN database, reduction of tax rate as domestic instead of non-domestic company, date of filing of original return is taken as not within due date, reduced claim of taxpayer income governed by Portuguese Civil Code, requesting change of residential status or that the income shown in the return is not taxable as the assessee society registered under 12A or is a non-resident। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं करना है अपने बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए, या फिर एड्रेस डिटेल को चेंज करने के लिए ITR में, या फिर किसी भी और मिस्टेक को ठीक करने के लिए। इसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न को फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन आपको दिया गया है उसके ख़त्म होने के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर ही आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल नहीं कर पाएंगे। क्या पहले मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हैं उन्हें मैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के द्वारा रेक्टिफाई कर सकता हूँ? दोस्तों, यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं की गई है सीपीसी के द्वारा, तो उस केस में आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है और जो आपकी मिस्टेक हुई है उसे रेक्टिफाई करना है। लेकिन यदि आपको ऑर्डर मिल गया है या नोटिस मिला है सीपीसी से, तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं फाइलिंग पोर्टल पर। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अप्लाई की जा सकती है रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के द्वारा, या फिर
ई रिटर्न इंटरमीडिएट के द्वारा या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। यदि व्यक्ति के द्वारा मैनुअल फॉर्म में यानी कि पेपर फॉर्म में रिटर्न फाइल की गई थी, क्या उसकी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट की जा सकती है? जी नहीं, इस केस में आपको पेपर फॉर्म में ही रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। यदि आपके द्वारा रिटर्न पेपर फॉर्मेट में फाइल की गई थी, यदि रेक्टिफिकेशन राइट असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, क्या फिर भी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को सबमिट किया जा सकता है? जी नहीं, इस केस में आपको असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करना है और पेपर फॉर्म में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी है। क्या रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल करने के बाद विड्रॉ किया जा सकता है, दोबारा फाइल की जा सकती है? यदि आप एक बार रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर देते हैं तो आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यदि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद ही आप दूसरी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल करके किसी नई एग्जम्पशन या डिडक्शन को क्लेम कर सकता है? जी नहीं, आप किसी नई डिडक्शन, एग्जम्पशन या क्लेम नहीं कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करके। यदि कोई टैक्स पेयर अपने बैंक अकाउंट नंबर को या फिर एड्रेस को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए क्या वो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, इस केस में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर पर्सनल डिटेल को चेंज करने के लिए आप सर्विस रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं, जहां पे कि आप चेंज ITR पर्टिकुलर सेलेक्ट करके रीजन, वहाँ जहाँ पे कि आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के उसे सबमिट कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल करता है तो उस केस में उसे क्या कोड करना है, वहाँ पे वो CPC ऑर्डर नंबर, इंटीमेशन नंबर या DIN नंबर, लेटेस्ट फाइल ITR का कोड कर सकता है। ये फील्ड ऑटोमेटिकली आएगी और इसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स के केस में। यदि किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही फाइल करे। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल करते हुए गलत डिटेल अपलोड कर दी गई है तो वो इसे कैसे करेक्ट कर सकता है? इस केस में ना तो आप रिवीजन कर सकते हैं ना ही विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही CPC बेंगलोर के द्वारा ये रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी जाएगी उसके बाद आप दूसरी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यदि CPC के द्वारा डिमांड रेज की गई थी जिसकी के पेमेंट कर दी गई है, क्या उसके लिए अब मुझे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट भी फाइल करनी होगी ताकि डिमांड कैंसिल हो जाए? जी नहीं, इस केस में आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली जाएगी इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा। इस केस में आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ओरिजिनल रिटर्न फाइल की गई है ड्यू डेट के बाद यानी कि ब्लेटर रिटर्न और वह उसे रिवाइज करना चाहता है तो क्या इस केस में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल की जा सकती है? जी नहीं, रेक्टिफिकेशन करना और रिवीजन करना रिटर्न का दो अलग बातें हैं। आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले या फिर ITR के प्रोसेस होने से पहले। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको नोटिस या ऑर्डर मिला है या इंटीमेशन मिला है CPC से, उसके अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। यदि टैक्स पेयर के द्वारा ओरिजिनली ITR 1 फाइल की गई थी, क्या जब वो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल रहा है उस वक्त वो ITR 2 फाइल कर सकता है? जी नहीं, इस केस में आपको ITR 1 को ही फाइल करना है यदि आपने ओरिजिनली ये ITR 1 ही फाइल की थी। जब टैक्स पेयर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल रहा है तो उसे एरर आ रही है, इनकरेक्ट डिटेल, प्लीज एंटर द लेटेस्ट ऑर्डर। फ्रेंड, जब भी आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालेंगे तो उस केस में आप जो ऑर्डर नंबर, इंटीमेशन नंबर, DIN नंबर डालेंगे वो लेटेस्ट होना चाहिए। यदि ये लेटेस्ट नहीं है तो उस केस में आपको एरर आएगी। दोस्तों, आप इनकम टैक्स रिटर्न की रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे यदि आपके पास वैलिड यूज़र ID और पासवर्ड है और आपको इंटीमेशन मिल गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत और आपके पास यदि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप उसके साथ फाइल कर सकते हैं या फिर EVC के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे और रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके राइट हैंड साइड पे न्यू रिक्वेस्ट दी गई है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। आज की डेट में जो ये रिक्वेस्ट है आप रिटर्न को रीप्रोसेस करने के लिए कर सकते हैं या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 234C इंटरेस्ट है। जल्द ही जो दूसरी ऑप्शन है वो भी उपलब्ध करा दी जाएंगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिए और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पे आप प्रेस करेंगे
उसके बाद आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जैसे कि लेटेस्ट इंटीमेशन रेफरेंस नंबर जो है, जो कि सीपीसी बेंगलोर के द्वारा इशू किया गया है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आईटीआर टाइप। तो यहाँ पे आप रीप्रोसेस द रिटर्न एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 234C जो है वो 2 ही ऑप्शन उपलब्ध होंगी, तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों आपको दूसरी ऑप्शन भी उपलब्ध करा दी जाएंगी, जैसे कि यदि आपका टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है, टीडीएस का, या फिर आपको स्टेटस करेक्शन करना है या रिटर्न डेटा करेक्शन करना है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप 234C इंटरेस्ट के लिए यहाँ अप्लाई करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम, स्पेशल इनकम मेंशन अंडर सेक्शन 224 सब क्लोज 9 एंड इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115BBDA। ये इनकम यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज देनी है और आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप इसे ई वेरीफाई कर देंगे ईवीसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आप सेल्सी में रेक्टिफिकेशन में जाके देख भी सकते हैं व्यू डिटेल के अंतर्गत, और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।